महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रीटमेंट 2788 वैकेंसी, जिसके लिए फिजिकल यहाँ पे सफलतापूर्वक कंप्लीट करा लिया गया। फिजिकल काफी बच्चों ने कंप्लीट किया, मिला जुला असर देखने को मिला सभी सेंटरों पर। और फिजिकल के बाद जो आप लोग का सेकंड स्टेप है वो है आप लोग का रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं स्टूडेंट, मुझे जानकारी है क्योंकि उनके कमेंट आते रहते हैं रिटन एग्जाम की डेट को लेकर के, और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है यदि आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए दिवाली, जी दिवाली आपकी अच्छे से मनी। अब इसके बाद आप लोग की बारी है गोवर्धन पूजन, इसके अलावा आप लोग की जो है भैया दूज वगैरह, और इसके बाद आप लोग की छठ पूजा भी यहाँ पे पड़ने वाली है। तो ये मंथ आप लोग का जो है त्योहारों से भरा हुआ है, और ये सभी त्योहार ऐसे हैं जिसमें कि आप लोग को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो इससे आप लोग की पढ़ाई पे असर पड़ने वाला है। मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, समय कम है, ये त्योहार आते रहेंगे, ठीक है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये वैकेंसी आप लोग की दोबारा नहीं आने वाली है। 2788 वैकेंसी, ऐसा नहीं कि 2023 में ये वैकेंसी फिर से आ जाएगी, ना तो आपकी एज दोबारा आने वाली है। तो आप लोग तैयारी कीजिए। जी हाँ, अपना जो टारगेट आप लोगों ने बना रखा है, लक्ष्य आप लोगों ने बना रखा है, उस पर पूरी तरीके से आप फोकस कीजिए। सब कुछ चलता रहेगा। जी हाँ, और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो इन त्योहारों को मनाने का मजा ही कुछ और होगा। तो रिटन एग्जाम की तैयारी आप लोग कीजिए। चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आप लोग के रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। तो देखिए, रिटन एग्जाम पे आप लोग फोकस कीजिए। रिटन एग्जाम की डेट की जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। नवंबर में आप लोग के यहाँ पे एग्जाम होने वाले थे, और मैंने ही नहीं, आपको सेंटरों से भी यही जानकारी मिली है कि दिसंबर में सर एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए बीएसएफ ट्रीटमेंट के साथ साथ बीएसएफ ने 2 रिक्रूटमेंट यहाँ पे और निकाली है, एचसीएम और आरओआरएम की। और यहाँ पे अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, एचसीएम वालों के जो है रिटन एग्जाम पहले लिए जा रहे हैं। जी हाँ, नवंबर मंथ में एचसीएम वालों के एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपके रिटन एग्जाम अब बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगे, किसी प्रकार की आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिसंबर का मंथ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस में मैंने आप लोग को जानकारी दी है, यदि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, देखिए, A to Z इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहेगी। दिसंबर में कब आप लोग के रिटन एग्जाम होने हैं नहीं होने, पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन मैं आप लोग को डेट नहीं बता सकता। फिर आप लोग को ये लगेगा कि सर आपने ये डेट बताई, एक वीक और ऊपर चली गई, एक वीक और बाद में एग्जाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि दिसंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है, तैयारी कीजिए। आप लोग दिसंबर की ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, दिसंबर में ही आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं। और एक कोई नोटिस, किसी नोटिस के रूप में मुझे अगर डेट का पता चलता है तो मैं विथ नोटिस आप लोग को इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन इंफॉर्मेशन यही है कि दिसंबर में ही आप लोग के रिटन एग्जाम हो रहे हैं। बीएसएफ बहुत ज्यादा डिले नहीं करेगा। तो जब मैंने आप लोग को इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, समय इतना कम है, आप लोग को पता होना चाहिए 1 से 1.5 मंथ मैक्सिमम 1.5 मंथ। जी हाँ, 1 से 1.5 मंथ मैक्सिमम आप लोग के पास यहाँ पे है रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए। अब वो समय नहीं है कि आप लोग किताब लें और फिर से आप लोग रटना शुरू करें चैप्टर 1 से चैप्टर 30 तक, ये अब पॉसिबल नहीं है। अब जो समय है आप लोग को पता होना चाहिए वो रिवीजन का समय है। 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट। तो समय अब बहुत ही कम है। यदि आप लोग इन सबको डिवाइड भी करते हैं और 40 दिन शेष भी आप लोग यहाँ पे मानते हैं, तो 10 दिन एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे हैं। तो इन 10 दिनों में एक सब्जेक्ट का आप लोगों को रिवीजन करना है। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते हैं, लगाना है, तो 10 दिन है सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल 10 दिन है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। जी हाँ, रिवीजन कीजिए। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, जो भी चीजें पढ़ी हैं बिल्कुल उसे आप लोग रिवाइज करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी है।
जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग रटने उसे बैठ जाएंगे तो आप लोग जीके कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस के आप लोग के जो है विद इन प्रीवियस 6 मंथ की जो करंट है उसे आप लोग ज़रूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जो है जीके आप लोग डेली पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। कहीं रुकना नहीं है कि किसी चीज़ को इस घाटियों के नाम रट लूँ, इस बंदरगाह के नाम रट लूँ, ये रट लूँ। रटने से नहीं होगा, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जब एग्ज़ाम आएगा आपके सामने वो चीज़ बिल्कुल माइंड में आ जाएगी, ये चीज़ मैंने पढ़ी है। और यदि आप लोग जीके में तुक्का भी मारेंगे तो आप लोग के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है। समय नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ। जीके के अलावा आप लोग का मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, हिंदी इंग्लिश होगी। तो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आप लोग बिल्कुल पकड़ के रखिए। 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें आप लोग बिल्कुल फेल ना हो सके। फिर चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, हिंदी हो, आप लोगों को पता होना चाहिए रीजनिंग 25 में से 23 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। जी हाँ, 25 में से 23 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। रीजनिंग नंबर टेकिंग सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप लोग की हिंदी या इंग्लिश, आप लोग जिसको भी जो भी सब्जेक्ट लेके रीड करते हैं, तो यदि आप लोग के पास हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी है तो ये सब्जेक्ट भी आप लोग के नंबर टेकिंग ही है। 25 में से 20-22 नंबर आप लोग इजीली लेके आ सकते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके 50 में से 45 नंबर आपको दिला सकते हैं, दिला सकते हैं, दिला सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे ऐसे भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 50 में से 50 नंबर इसमें लेके आ सकते हैं, मैं जानता हूं। तो इन 2 सब्जेक्ट्स को आप लोग को एग्जाम सेंटर पहुंचने तक करते रहना, यानी कि पढ़ते रहना, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। और यदि आपने इसमें 50 में से 48-47 नंबर ले लिए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल, बिल्कुल आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बाकी बचे 2 सब्जेक्ट, इन 2 सब्जेक्ट में यदि आप लोग तुक्का भी मारेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे, मैं जानता हूं इतनी नॉलेज आप लोग के पास जरूर होगी कि जीके में से आप लोग 25 में से 15 जरूर लेके आ जाएंगे। जी हाँ, फिर चाहे आपको वो चीजें याद हो या आप तुक्का मारे, 15 नंबर। और यदि आपकी मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है, 25 नंबर की आप लोग की मैथ आने वाली है, तो ऐसा नहीं कि मैथ को लेके आप लोग बैठ जाएं। जी हाँ, बस मैथ के ही अब क्वेश्चंस करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते हैं। जी हाँ, समय वो नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय आप लोग के पास बचा हुआ है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, उन सभी फॉर्मूलाज को रट लीजिए और इस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें लगाइए आप लोग, ठीक है। लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं लगाइए आप लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें पढ़िए। मैथ में से यदि 25 में से आप लोग 10 नंबर भी लेके आते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए आपके 25 नंबर इन 2 सब्जेक्ट में हो गए। और यदि 50 नंबर उधर 75 नंबर, यानी कि आप लोग कितना भी कम करें तो 70 प्लस आप लोग का टारगेट बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल 70 प्लस। जीके डेली पढ़िए, मैंने आप लोगों से कहा रटना नहीं है, पढ़ते रहिए। जो प्रीवियस में पढ़ लिया है उसे रट लीजिए, बिल्कुल उसे रिवाइज कर लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मत छोड़िएगा। जी हाँ, प्रीवियस में जो आए हुए हैं उन्हें छोड़िएगा मत। बहुत ही इजी पेपर बीएसएफ का देखने को मिलेगा। और रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और हिंदी आप लोग को नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी है। मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, 50 में से 45, 46, 47 सिलेक्शन आप लोग का कंफर्म हो जाएगा, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। और इसके अलावा मैथ के आप लोग फॉर्मूलाज वगैरह रट लीजिए, या फिर जैसे भी आप लोग रिवाइज करना चाहें, या आपने प्रीवियस में यदि मैथ आप लोग की ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका सिलेक्शन हुआ पड़ा है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। समय कम है, किसी प्रकार की गलतफहमी में आप लोग ना रहें। दिसंबर का मंथ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टारगेट लेते हुए और प्रॉपर प्लानिंग से आप लोग को चलना है, सभी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जान लगूंगा यदि चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए लाता रहूं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।